तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 762 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन और किंग चैन को दिखाया जाता है। किंग चैन जूफेन के बनाए पोर्टल के अंदर से लूकन के लोगों को बाहर निकलते हुए देखकर जूफेन से कहती है, यहाँ पर तुम लूकन को भी लेकर आए हो?" जूफेन किंग चैन का हाथ पकड़ते हुए उन सभी लोगों की फाइट को देखते हुए कहता है, "इन लोगों ने लूकन के ग्रेट स्टीवर्ड की मैडम को बंदी बना रखा था, इसलिए लूकन ने अपनी पूरी फोर्स हमारी मदद के लिए भेजी है।" हान कैनी जूफेन से पूछती है, मगर आखिर डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के बारे में क्या? तुमने डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को कैसे मनाया कि उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए इतनी बड़ी पावर भेज दी?" जूफेन उसे कहता है, अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें जो स्टार्ट किया उसे खत्म करना है।" साथ में हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है। वो और उसका बेटा शायू दोनों काफी गंभीरता से अपने इस तबाही को देख रहे होते हैं। उनके सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स मारे जा रहे होते हैं। तभी जूफेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, "सेक्ट लीडर जुआन, लगता है कि तुम्हारी गणना की जगह पर तुम्हारा बताया गया वेरिएशन अब वास्तविकता बनने से ज्यादा दूर नहीं है।" इस पर सेक्ट लीडर जुआन भड़कते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं, "मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी कमांड है कि इन बाहर के लोगों से हमारे सेक्ट को बचाने के लिए पूरे एंटायर मिस्टिकल हेवन सेक्ट को इस युद्ध में उतरना होगा। इसलिए जल्दी से सभी लोगों को यहां बुलाने के लिए सेक्ट की घंटी बजाओ।" सेक्ट लीडर जुआन के इतना कहते ही एक दूसरी जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके को देखकर सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, वो वो जगह तो हमारे सेक्ट की ट्रेजरी की जगह है। वो लोग हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं और हमारी सप्लाई को काट रहे हैं। यंग मास्टर शाहियो भी घबराते हुए कहता है, आखिर इन बाहर के लोगों को हमारी ट्रेजरी की जगह के बारे में कैसे पता चला?" एग्जैक्टली उसी वक्त जुआन की नजरें दूसरी ओर मुड़ती हैं और वो डैनियल को घूरते हुए कहते हैं, "तुम धोखेबाज, तुमने हमारे सेक्ट को धोखा दिया है, यहां तक कि हमारे दुश्मनों को हमारे सेक्ट की सभी जगहों के बारे में भी बता दिया। तुम डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट को सरवाइव करने का एक चांस भी नहीं देना चाहती।" पहले तो डैनियल सेक्ट लीडर की ये सारी बातें चुपचाप सुनती है, फिर उसके ऊपर भड़कते हुए चिल्लाकर कहती है, "मास्टर, क्या तुम मुझे यहां अपने डिवाइस के तौर पर नहीं लेकर आए थे? बहुत हो गया तुम्हारा ये नोबल एक्ट, अब इस तरह दयालु दिखने का नाटक करना बंद करो। जैसा कि जूफेन ने कहा, हमें से प्रत्येक को जो चाहिए वो ले लेता है, चाहे दूसरे की परवाह ही क्यों ना हो। तुम यहां हमारी जान लेना चाहते हो तो क्या लगता है कि हम बस सीधे सीधे तुम्हें अपनी जान दे देंगे?" डैनियल की ये सारी बातें सुनकर सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। किलिंग इंटेंट को अनमीश करते हुए उसे कहते हैं, "गंदी गद्दार, उस डीमन ने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस विश्वासघात से अवश्य ही तुम्हारी जिंदगी से छुटकारा दिलाऊंगा।" ये कहते हुए जुआन अपने स्पीयर को फुल पावर के साथ डैनियल की ओर फेंक कर मारते हैं। वो बड़ी तेजी से डैनियल को खत्म करने के लिए उसी की ओर आ रहा होता है। बाकी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डैनियल डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर अचानक जूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग बीच में आता है और जुआन के स्पीयर को रोककर पीछे की ओर फेंक देता है। वो स्पीयर पीछे की ओर झटकता हुआ सीधे जुआन के ही हाथों में आ जाता है। डैनियल पर किया गया वो अटैक पूरी तरह फेल हो जाता है। जूफेन सेक्ट लीडर से कहता है, "मेरी मौजूदगी में तुम्हारी किसी और को टारगेट करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे यहां कोई मूर्ख समझ रहे हो?" जुआन जूफेन को भड़कते हुए कहता है, "जूफेन, तुम यहां इन सब लोगों को मेरे सेक्ट को तबाह करने के लिए लाए हो। इस सब के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।" जूफेन अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है, "कमीने, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे अगर मैं अकेला यहां होता तो तुम ऐसे ही बात करते। क्या तुम ऐसे ही शांत बैठे रहते चाहे कुछ भी हो जाए? मैंने 3 चीजें पूरी करने की कसम खाई है। पहला, अपनी वाइफ के 10 साल पुराने सवाल का जवाब देना। दूसरा, उसे यहां से ले जाना क्योंकि उसने खुद को मेरे लिए यहां सौंप दिया था। और तीसरा, जिस किसी ने भी यहां मेरी वाइफ को धमकाने की हिम्मत की, मैं उसे यहां से छुटकारा दिलाऊंगा। इसलिए क्योंकि तुमने उसे धमकाया है, आज तुम्हें यहां मरना होगा।" ये कहते ही जूफेन अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए बड़ी तेजी से सेक्ट लीडर जुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जुआन भी अपने स्पीयर को सामने लाते हुए कहते हैं, "बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे?" फिर जैसे ही इन दोनों का टकराव एक दूसरे से होता है, उनकी पावर्स वहां अनलीश होने लगती हैं। अपने सेक्ट लीडर को कमजोर पड़ते देख उनके एल्डर्स भी परेशान होकर कहते हैं, "चिंता मत करिए, हम लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं।" तभी अचानक उनके सामने बड़े बड़े बालों वाला एक सफेद बंदा आ जाता है। कोई और नहीं बल्कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर एल्डर ली। वो उनसे कहते हैं, "माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों को स्टीवर्ट जू की फाइट में दखल देने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी फाइट करने की इतनी ज्यादा इच्छा है तो क्यों ना ये ओल्ड मैन तुम्हारी इस इच्छा का पूरा कर दे।" ये सुनकर दोनों एल्डर्स भड़कते हुए कहते हैं, "तुम अभी सिर्फ 6th लेयर एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो, जबकि हम दोनों 7th लेयर एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। तुम कोई बेवकूफ हो जो हम दोनों से अकेला लड़ना चाहता है?" एल्डरली उन पर हंसते हुए कहते हैं, "बेवकूफ हो तुम, हम लोग स्टीवर्ट जू के लोग हैं, फिर आखिर हमारी कल्टीवेशन लेवल नॉर्मली कैसे हो सकती है? जैसे गूंगे और घरेलू कल्टीवेटर्स ही ये सब सोच सकते हैं।
तुम में से किसी ने कभी सोचा होगा कि तुम अपने से बड़ी कल्टीवेशन वाले को हरा सकते हो? वोल्डमैन हंसते हुए कहता है, हा, कैसा भ्रमित ओल्ड मैन है। अब तुम मिस्टिकल हेवन की डबल एक्स एक्सटर्मिनेशन की पावर्स को देखोगे। ये कहते ही दोनों एल्डर्स अपनी अपनी सोल पावर्स को अनलीश करते हैं और उनकी एक कंबाइंड एक्स सोल फॉर्म होती है, जो देखने में काफी पावरफुल और बड़ी होती है। दोनों एल्डर्स अपनी सोल को अनलीश करते हुए कहते हैं, इस डबल एक्स सोल की शार्पनेस पूरे वेस्टलैंड में मशहूर है। तुम्हारी इस कमजोर कल्टीवेशन की वजह से आज तुम्हारी मृत्यु तय है। इस पर एल्डरली उन्हें घूरते हुए कहते हैं, ओह तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दोनों एल्डर्स और भड़क जाते हैं और एल्डरली पर सीधे अपनी उस बड़ी एक्स सोल के साथ अटैक कर देते हैं। दिखाया जाता है कि उस बड़ी एक्स सोल का अटैक सीधे एल्डरली की ओर बड़ी तेजी से जा रहा होता है, जबकि एल्डरली बिना किसी टेंशन के आराम से उस अटैक के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक एक ब्लैक कलर की क्लॉ उनके सामने आती है और उस बड़ी एक्स सोल को वहीं रोक देती है। ये देखकर दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें दिखाया जाता है कि उनकी इस बड़ी एक्स सोल को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर लीग की ब्लैक ड्रैगन सोल होती है, जो जूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल के बाद सबसे पावरफुल सोल मानी जाती है। उस ड्रैगन की ब्लैक ड्रैगन क्लॉ एक ही झटके में दोनों एल्डर्स की एक्स सोल को तोड़ डालती है, क्योंकि वो सोल उनकी मेन बॉडी से जुड़ी होती है। उस सोल के टूटने की वजह से दोनों एल्डर्स को बैकलैश होता है। वो इंटरनली इंजर्ड होकर अपने मुंह से खून खांसने लगते हैं। ब्लैक ड्रैगन सोल को देखकर घबराते हुए कहते हैं, कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एल्डरली उनकी हालत देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, सॉवरेन नेक्रो ड्रैगन क्लॉ। साथ ही एल्डरली की सोल फॉर्म अपने बड़े पंजों के साथ दोनों एल्डर्स पर अटैक करती है। रेड कलर में दिखाया जाता है कि उनके उस अटैक की वजह से दोनों एल्डर्स बुरी तरह मारे जाते हैं। एल्डरली एकदम बैड एस तरीके से अपनी पावर्स को अनलीश करके वहां खड़े रहते हैं और कहते हैं, ना तो मेरी कोई हेवन और ना ही कोई अर्थ ड्रैगन सोल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ़ों से हार जाऊंगा। मेरी ड्रैगन सोल इन दो बेवकूफ़ों को हराने के लिए काफ़ी थी। ये कहकर एल्डरली दूसरी ओर मुड़ते हैं और बाकी लोगों की हो रही फाइट की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे दोनों एल्डर्स हारे हुए पड़े रहते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में।